they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. वतन अजीज का दिफा करना जानते हैं हम. दहशतगर्दों का जल्द खात्मा करेंगे. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती. बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है. मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते. जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निमट सकती है. मुल्क की तरक्की में हाइल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे. पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है. शोहदा की कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे. जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है. आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती हैं. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब. Thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद. आम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा. अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाल कंट्रीब्यूशन है चीन की. चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा. IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मदद की. चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं. पाकिस्तान सबका साझा है. चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा. ज़राई शोबे में तरबियत के लिए तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब. कहा कि पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं. पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा. चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च ने बेहद मुतासिर किया. पाकिस्तान तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना और खोया मकाम वापस हासिल करना चाहता है. इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ज़राई ग्रेजुएट्स का मेरिट पर इंतखाब हुआ. एक साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए. मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही. पाकिस्तान में महंगाई कम और तरसदात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ. 4 साल एक जमात की हुकूमत रही, अपने ख़जाने भरते रहे. हमने दरवाज़ों पर दस्तक देकर 10,000 रुपये के चेक दिए. माजी में किसी को परवाह नहीं थी. जो हालत एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की हालत थी. वज़ीर आला पंजाब का माहौलियाती फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब. मरीम नवाज ने पंजाब में पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी. लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड, जदीद गाड़ियों और मुश्तमिल स्क्वाड की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सलामी. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा. जुड़वा शहरों में ओलों की बारिश, सड़कें सफ़ेद. इस्लामाबाद रावलपिंडी में जमकर बारिश और शदीद जालाबारी. ओले पड़ने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए. फैसल मस्जिद में लगे शीशों को भी नुकसान पहुंचा.
तेज हवाओं के बायस मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इस्लामाबाद में आसमानी बिजली गिरने के मनाजिर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलका कोहसार मरी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में तेज़ हवाएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। खैबर लंडी कोतल में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी, गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। सवाबी, बटखैला और दरगई में भी गरज चमक के साथ बारिश। बडगाम में तूफ़ानी बारिश से थाकोट बाजार में तबाही। मुतअद्दिद दुकानें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें सैलाबी रैली की नज़र। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए बंद। डेरा गाजी खान में तेज़ बारिश, कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तुग़यानी का खदशा। कहीं मौसम की नरमी, कहीं इंतहा की गर्मी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। शहीद बेनज़ीराबाद सबसे गर्म इलाका, पारा 47 डिग्री को छू गया। दादू जैकाबाद लाड़काना में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड। रहीम यार खान हैदराबाद खैरपुर मिट्टी रोही टंडुजाम में पारा 45 तक जा पहुंचा। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सोने की कीमतों ने साबिका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक रोज में सोना 8,600 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 3,48,000 की बुलंद तरीन सतह को छू गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 755 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में 11 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 46 पैसे पर फरोख्त। मिनरल्स बिल सूबे के वसात पर विफाकी एकतरफा कब्जे की कोशिश है। हुकूमत ने होश के नाहुन ना लिए तो हमें फिर मैदान में जाना होगा। विफाक को आइन के मुनाफे बिल असेंबली में नहीं लाने चाहिए। मादयात पर सूबों से कानून पास कराया जा रहा है। ऐसी कानून साजी जमीयत उलमा इस्लाम को कबूल नहीं। सूबों के मफादात को देखते हुए कानून साजी की जाए। सूबे के अख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। वसाइल सूबे की शराइत भी सूबे की ही होंगी। सूबों को हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कारोबार करना है तो सूबाई हुकूमत की शराइत पर किया जाए। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का बैठकर शेड्यूल तय किया जाए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है। उलमाए कराम और सियासी कारकुनों को निशाना बनाना तशवीशनाक है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इस्राइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च होगा। फलस्तीनी भाइयों से भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर अली अमीन गंडापुर साइन कर चुके हैं। बिल पर सूबों के वज़राए आला से इत्तेफाक हुआ है। अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुक्टी ने दस्तखत किए। बलूचिस्तान के अंदर आग लगी है, क्या हम सूबे को जलने दें? हमने बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करना है। हुकूमत ने वसाइल का रुख बलूचिस्तान की तरफ किया है। हुकूमत ने एक मुश्किल फैसला लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और खालिद मक्सी ने विफाक के फैसले को सराहा। बलूचिस्तान के लोगों का मुतालबा था खूनी सड़क से जान छुड़ा दें। एक सूबे की तकलीफ का मदावा करना चाहते हैं। दुश्मन बलूचिस्तान को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया। वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए दस्ते भेजे। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। आलमी अमन के लिए वजारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहायत अहम है। तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वजारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। वज़ीर आज़म की छठी जमात से IT मज़मून को निसाब का लाज़मी हिस्सा बनाने की हिदायत। तालीमी इदारों में IT की मयारी तालीम के लिए सूबों से मिलकर काम किया जाएगा। IT शोबे का फ़रोग़ और IT से मुतालिक बरामदात में इजाफा वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत IT और टेलीकॉम के उमूर पर जायज़ा इजलास। कम तरक्की याफ्ता इलाकों के स्कूल्स, कॉलेजेस और रिसर्च इदारों में IT की तरबियत शुरू करने की हिदायत। IT के तरबियती प्रोग्राम्स का मयार बेहतरीन बनाने के भी अहकामात। गंदम
गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब की तारीख का पहला मुनफरिद बेहतरीन और बेमिसाल पैकेज। 5.5 लाख काश्तकारों को गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। गंदम और गंदम से तैयार शुदा अशिया की एक्सपोर्ट के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता करने का फैसला। सूबाई और ज़िलाई सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म कर दी। किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकार ने गंदम लगाई है तो गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। काश्तकार हमारे भाई हैं, हर दम उनके साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का आज़म का इजहार। मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है तेल की कीमत इसलिए कम नहीं कर रहे कि बिजली सस्ती करेंगे, अब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में सड़कें बनाएंगे। ये कौन सी प्लानिंग है? खाम ख्याली से मुल्क नहीं चला करते। पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ गई तो सड़कें कैसे बनेंगी? क्या बलोच अवाम ने सड़कें मांगी हैं? वो अपने वसाइल का हिस्सा चाहते हैं। मिनरल्स मनसूबों के इख्तियार में है, विफाक कब्जा नहीं कर सकता। मुमकिन नहीं विफाक अपनी पॉलिसी बनाकर मादनियात को निकालने की कोशिश करे। कैनाल्स बननी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पानी कहाँ से आएगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी। ईरान में कत्ल किए जाने वाले 8 पाकिस्तानियों की लाशें वापस लाने के इंतजाम मुकम्मल। मकतूलीन की मैयतों को आज रात पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। मिलिट्री जहाज के जरिए लाशों को वतन वापस लाया जाएगा। मिलिट्री जहाज भिजवाने का मकसद लाशों को जल्द वतन वापस लाना है। हम ईरानी हुकाम के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू की गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर इजहार ताज़ियत। अब्बास अरागची का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात से भी आगाह किया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग लदपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। एहतजाज जारी रहेगा। 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाए हमल तय किया जाएगा। अख्तर मेंगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एहतजाजी रैलियों का सिलसिला मस्तोंग से शुरू होगा। अगर मसाइल का हल नहीं निकलता तो साबित हो जाता है यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। जब तक कैनाल्स का मंसूबा बंद करने का ऐलान नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में TP लिंक खोला है, हम पहले ही इस पर एतराज़ कर चुके हैं। इस वक्त पानी की 50% कमी का सामना है। TP लिंक नहीं खोलना चाहिए था। पंजाब अपना केस खुद खराब कर रहा है, हमारा केस और मजबूत हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना ज़रूरी नहीं। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, अदालती आज़ादी मुतासर नहीं होगी। बानी PTI की जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए अपीलों पर समाअत। बानी PTI के जेल में फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने हैं। बानी ने जेल में ताउन नहीं किया, उन्हें पाबंद किया जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी का बयान। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, ये बात ना करें, जेल में मुलजिम ताउन नहीं करता। वकील बानी PTI ने कहा अब तो मामला फर्दर जुर्म तक पहुँच गया है, रिमांड तो बहुत पीछे रह चुका। बानी के खिलाफ 300 मुकदमात चल रहे हैं, मुकदमात पर बात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता। अदालत मौजूदा केस में हिदायत के लिए खुसूसी हुक्मनामा जारी करे। चीफ जस्टिस ने कहा इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी, देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील। अगर मुलजिम वकील ना कर सके तो क्या हुकूमत वकील फराहम करती है? जस्टिस हसन नज़र रिजवी का इस्तफसार।
जी बिल्कुल, ऐसी सूरत में हुकूमत सरकारी वकील की सूरत देती है। कहा गया है कि भारतीय जासूस को अपील का हक मिला मगर अपने लोगों को नहीं। कुलभूषण को बयाना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रसाई दी गई। वकील ख्वाजा हारिस का जवाब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण हो या फिर किसी और मुल्क का शहरी, काउंसलर रसाई तो सबके लिए है। केस की समाअत आज फिर होगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब जारी रखेंगे। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ की हद बढ़ाकर 245% कर दी। इकदाम चीन की जवाबी कार्रवाइयों के रद्दअमल में उठाया गया है। व्हाइट हाउस की वजाहत, इससे कबल अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ आयद किया था। अमेरिकी टैरिफ पर नंबर गेम को नज़रअंदाज करेंगे। मुफादात को नुकसान पहुंचा तो हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। चीन का रद्दअमल, ट्रंप टैरिफ से आलमी तिजारत में 1.5% तक कमी आ सकती है। आलमी तिजारती तंजीम का खदशात का इजहार। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर आया। भारतीय हुकूमत ने उत्तराखंड में 170 मदारिस बंद कर दिए। हजारों तलबा तालीम से महरूम। 170 मदारिस में से 129 मदारिस में तदरीस का सिलसिला फौरी तौर पर मुअत्तल। मुस्लिम रहनुमाओं और सिविल राइट्स तंजीमों की भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद। इक़दाम को फ़िरका वाराना सियासत का हिस्सा करार दे दिया।